और ये जो कार्यक्रम है वो सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। तो आप लोग आज आए हैं, तो आज के सत्संग का जो आप लोगों को अच्छा जो अनुभूति होता है वो आप अपने नेबर्स जो अड़ोस पड़ोस में, सोसाइटी में, फ्लैट में जो रहते हैं उन सब के साथ आप यह अनुभव बता सकते हैं और उसके बाद फिर आप उनको भी लेके आ सकते हैं। यस, तो आज हमारा क्योंकि प्रथम कार्यक्रम है तो भारत में एक समय होता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो समय के अनुसार आते हैं। तो आप सब बहुत पंचुअल, मतलब समय के बड़े पक्के हैं, तो आप लोग आ गए हैं। बाकी लोग धीरे धीरे IST टाइम पर आएंगे। यस, तो हम आप लोग क्योंकि आ चुके हैं तो आज हम प्रारंभ करते हैं भगवान के नाम से। यस, और सबसे पहले हम भगवान के नाम का कीर्तन क्यों करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान के नाम का एक बड़ा महिमा का वर्णन किया है। कलो दोषे निधे राजन एको अस्ति महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। कि आप सबको पता है क्योंकि आप सब भारत में जन्म लिए हैं, तो 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलियुग। तो कलो दोषो निधे राजन, मतलब जो कलियुग है, तो राजन यानी कि राजा परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ये कलियुग जो है दोषों का महासागर है। कलियुग में सब एक दूसरे के दोष देखेंगे, गुणों के बदले सबसे ज़्यादा क्या देखा जाएगा? उनमें दोष देखा जाएगा, और एक दूसरे के साथ सब चीटिंग करेंगे, और चीटिंग मतलब धोखा करेंगे और झगड़ते रहेंगे, और सबका अपने इंद्रिय और मन पे कोई भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। यस, और कलयुग में ऐसा होगा कि सभी लोगों को लगेगा कि धन प्राप्ति ही एक जीवन का मुख्य लक्ष्य है, और धन प्राप्ति से ही हम सुखी हो सकते हैं, और धन प्राप्ति ही सुख होने का एक अटूल और एक निश्चित मार्ग है, ऐसा सबको लगेगा। तो ये सब कलयुग के लक्षण हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये सब जो भ्रांत धारणाएं जो बताई कलयुग में, ये जो झगड़ालू मानसिक प्रवृत्ति बताई, तो ये सब भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से हमारा हृदय शुद्ध होगा, मन शांत होगा, और फिर पवित्र और सात्विक विचार आएंगे, और फिर वो पवित्र और सात्विक विचारों के साथ, शुद्ध हृदय के साथ जब हम अपने जीवन के ऊपर हम जब मनन करेंगे, विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब जो भगवान कृष्ण गीता में जो संदेश देना चाहते हैं मनुष्यों के लिए कि एक जीवात्मा का क्या परम कर्तव्य है, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो सद्गुणों में परिवर्तित होंगे, मन शांत होगा, और हम भगवान की ओर आकर्षित हो पाएंगे, और जो भी वस्तुएं हमें परेशान कर रही है उससे हम अपना मन को हटा के हम भगवान पे फोकस कर पाएंगे, और फिर ऐसे हम वास्तविकता में जीवन में सुखी हो पाएंगे। तो इसीलिए हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो कीर्तन शब्द का अर्थ होता है कि कीर्ति का गान करना, कि भगवान की जो कीर्ति है उनके नामों का गान करना। यस, तो कीर्तन मतलब दूसरा शब्द होता है टू फॉलो, कि पहले हम गाएंगे और फिर वही रिदम में, वही ताल, वही सुर में
आप लोग भी गाएंगे, उसको भी क्या बोलते हैं? कीर्तन। कीर्तन मीन्स टू फॉलो। यस, जो गाया जा रहा है वो आप 2 ताली बजा के आप लोग भी गा सकते हैं। ठीक है, तो हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर हम भगवद गीता से भगवान हमें आज क्या संदेश देना चाहते हैं वो समझेंगे। तो आप लोग पहले सुनिएगा, जब हमारा ख़त्म हो जाए मंत्र, फिर आप लोग बोलिएगा, उसको कीर्तन बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताली बजा के जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा। तो हम प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पहले भगवान से ये प्रार्थना भी करते हैं, तो आप सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कुछ श्लोक है, उसके बाद हम भगवद गीता से चर्चा करेंगे। बोलिए नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का जो कीर्तन के दरमियान या कीर्तन के अंत में आया, सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जो हमने प्रार्थना किया, तो सबसे पहले हमने जो नमो विष्णुपदाय वाला श्लोक बोला, तो वो हमारे इस्कॉन संस्था के महान संस्थापक आचार्य अभय कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को हमने प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व में अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। 70 साल की आयु में, जब 70 साल में लोग चल भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, ऐसी प्रगाढ़ वयोवृद्ध अवस्था में 2 हार्ट अटैक, दिल के दौरे जो उनको पड़े, अमेरिका जाते जाते जलदूत जहाज में 1965 में जलदूत जहाज में जाते जाते 1 महीने का सफ़र करके वो मुंबई से बॉस्टन अमेरिका पहुँचे और बीच में उनको 2 हार्ट अटैक आए और वो 2 हार्ट अटैक सहन करके उन्होंने क्या किया, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और 11 साल में पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार के हेतु और भगवद गीता के प्रचार प्रसार के हेतु 11 साल में 108 मंदिर बनवाए। जब उनका जन्म हुआ था 1896 में, तब उनके कुंडली, उनके राशि भविष्य में लिखा था कि ये अद्भुत बालक है और ये भविष्य में 108 मंदिर बनवाएगा। तो ये उनके लिए जो भविष्यवाणी हुई थी वो सार्थक थी। और आप सबको पता है कि 108 मंदिर बनवाना और भगवद गीता पर कुछ टीकाएँ, कुछ भाष्य लिखना, श्रीमद् भागवत, जो भगवद गीता क्या है, जो भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जो 700 श्लोकों के साथ अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वो है भगवद गीता। और श्रीमद् भागवत क्या है,
जो भगवान ने जो लीला किया वो है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत और भगवत गीता को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना, और पहले ऐसे हमारे इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में पहला श्रीमद् भागवतम का जो एडिशन है वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया। और कोई बोलेगा कि अंग्रेजी भाषा में क्यों किया? क्योंकि वो समय की मांग थी। आज पूरे विश्व की सबसे मुख्य भाषा कौन सी है कि एक भाषा, इतनी सारी भाषाएं हैं तो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए कि जो सबको समझ में आनी चाहिए, एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा, और वो कौन सी है? अंग्रेजी। तो इसीलिए उन्होंने किस भाषा में अनुवाद किया? भगवत गीता और भागवत का अंग्रेजी भाषा में, जिससे हमारे सनातन धर्म का संदेश न केवल भारत भूमि तक सीमित हो वरन पूरे विश्व भर में ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो प्रचार किया उसकी वजह से आज, और उन्होंने प्रचार करने के लिए एक संस्था का स्थापना किया 1966 में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, उसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि ये संघ की जो स्थापना है वो उन्होंने 7 उद्देश्यों की वजह से किया, और उसमें से एक उद्देश्य है कि सबको भगवत गीता के संदेश से अवगत करवाना, और ये भगवत गीता का जो संदेश है उसको जीने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने का कि जहाँ पे लोग भगवत गीता की शिक्षाओं का अनुभव कर पाए, सुन पाए, समझ पाए, और भगवान का प्रसाद खा पाए, भगवान नाम का कीर्तन कर पाए, और कृष्णा के संदेश को समझकर ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल के भगवान जहाँ वैकुंठ गोलोक धाम में जहाँ रहते हैं वहाँ फिर से भगवान के साथ जो जीव है, जो भगवान कृष्ण को भूल गया है, उससे उनका पुनर्मिलन हो, पुनर्संबंध स्थापित हो। इसीलिए ये संस्था को स्थापना किया गया है। ऐसे जो श्रील प्रभुपाद है उनको हमने क्या किया? प्रणाम किया कि उनकी कृपा की वजह से हम सब जुड़ पाए, आप सब जुड़ पाए, और हम आज भगवान कृष्ण का जो महत्वपूर्ण संदेश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यस, तो आप सबको बेसिक भगवत गीता पता है कि जब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कितने लोगों ने आज का पोस्टर देखा था? आज जो हमारे जो प्रोग्राम का नाम क्या है, कौन बताना चाहेगा? ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए हमने ग्रुप में पोस्टर, कितने लोग हमारे ग्रुप में है और ग्रुप से सबको माहिती मिला था? अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। 1 2 3, यस। बाकी सब लोग अलग अलग रेफरेंस से आए होंगे। तो क्या हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, कौन बताना चाहेंगे? ठीक है, दूसरा प्रश्न, आज का विषय क्या है? उसमें लिखा गया था टॉपिक करके। हाँ माता जी, किसकी आवश्यकता? ओके, धर्म की आवश्यकता। और कोई बताना चाहेंगे? हमारा टॉपिक था आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता, एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आध्यात्मिक जीवन की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। क्यों ये टॉपिक पहला रखा गया और आज रखा गया? क्योंकि आज प्रथम दिन है, और जब आपको पता है बहुत प्रकार के अलग अलग कम्युनिकेशंस होते हैं, है नो, अलग अलग कम्युनिकेशंस होते हैं। कम्युनिकेशंस यानी कि हम सबसे बातचीत करते हैं अलग अलग प्रकार से। तो सबसे पहले क्या कम्युनिकेशन करते हैं? एक वाई कम्युनिकेशन होता है कि ये चीज़ क्यों करने का। दूसरा होता है व्हाट कम्युनिकेशन, कि
क्या करने का, और तीसरा होता है हाउ कम्युनिकेशन, कैसे करने का। यस, अगर आपको कोई भी चीज समझना है तो 3 स्तर से हम समझ सकते हैं, क्यों करने का, वाई, क्या करने का, व्हाट, एंड हाउ, कैसे करने का, राइट। तो अगर कोई आपसे बताया जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई बता रहा है कि हाँ इधर आके झाड़ू लगाना है, तो क्या ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, व्हाट, क्या, व्हाट, कि क्या करना है, झाड़ू लगाना है। तो बोले कैसे लगाना है, राइट से लेफ्ट, ये क्या हुआ, हाउ। तो हम क्या करने लगेंगे, हमारे अंदर उत्साह आएगा, हमारे अंदर प्रेरणा आएगा, नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें वाई पता क्यों करने का। यस, तो हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीज करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं, सही है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उद्देश्य वाई क्लियर नहीं है। तो इसीलिए अगर सत्संग में आने का, अगर हमें वाई क्लियर हो जाए कि क्यों करना चाहिए, क्यों इधर एवरी वीक 2-3 घंटा हमें अपना कीमती समय निकाल के इतना कष्ट करके आना चाहिए, तो आज वही टॉपिक पे चर्चा होगा कि भगवत गीता के हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक लोगों की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले हम वो चर्चा करेंगे ताकि आप आने वाले रविवार को आप लोग खुद आ पाए, खुद आप लोग समझ पाए कि आना चाहिए, और आपकी जो समझ है वो दूसरों को भी देने कि हाँ हम समझे हैं, तो आपको भी समझना चाहिए। तो चलो सत्संग कार्यक्रम में, यस। तो इसीलिए आज सबसे पहले चर्चा करेंगे क्या, कि क्यों आना चाहिए, यस। तो वाई, हम क्या कम्युनिकेशन करेंगे, वाई, यस। व्हाट एंड हाउ आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि आप देखो भगवत गीता भी कौन सा कम्युनिकेशन है, वाई कम्युनिकेशन, यस। कृष्णा अर्जुन को समझा रहे कि क्यों तुम्हें युद्ध करना चाहिए, कैसे युद्ध करना चाहिए, वो एकाध 2 श्लोक है। अर्जुन खड़े हो जाओ, अपना गांडीव हाथ में लो, यस। कैसे करना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं। अर्जुन को भगवान सबसे पहले क्या उपदेश दे रहे हैं, क्यों करना चाहिए, क्या उपदेश दे रहे हैं, क्यों करना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों, वाई, यस। एक बड़ा ऑथर है, फेमस ऑथर है, उन्होंने भी बुक लिखा है, एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम वाई। सब वस्तुओं का प्रारंभ कहां से होता है, कहां से होता है, वाई, क्या, वाई, क्यों करने का। ये पता हो तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए भगवत गीता क्यों जानने का, क्यों सत्संग में आने का, क्योंकि कुछ चीजों के लिए हमें वाई चाहिए नहीं, वो हम ऑलरेडी समझते हैं। जैसे इधर हॉलीवुड का मूवी लगा है, हाउसफुल हो जाएगा, किसी को पूछना है क्यों मूवी देखना चाहिए, सबका नेचुरल इंक्लिनेशन है उसके लिए, यस। या फिर धाम धूम धड़ाका होने वाला है, यस, खाओ पियो और नाचो और जाओ, तो सब लोग आ जाएंगे, यस। तब वाई समझाना नहीं पड़ेगा, यस। उनको पता है क्या, अरे मजा आएगा, उसमें क्या जानने का, यस। पर गीता, अरे उसमें क्या मजा आएगा, क्योंकि भारत में तो गीता मतलब, जैसे गुजराती में बोलते हैं धर्म मतलब મને બધું આવડે છે, धर्म का नाम है तो બધું ખબર જ હવે શું જવાનું, यस। तो क्योंकि भारत में सबको अपना अपना ज्ञान है, क्या, सबको अपनी अपनी गीता है। अरे क्या, गीता पढ़ा भी नहीं होगा और गीता के बारे में बोलेगा, अरे गीता में तो ये लिखा है अच्छे अच्छे कर्म करो, यू नो, किसी का बुरा मत करो तो कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं करेगा, हालांकि लिखा नहीं है, नो। पर कृष्ण बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो पढ़े बिना ही। ये तो ऐसा ही होगा कि मैंने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या साइंस का बुक पढ़ा नहीं और फिर मैं कुर्सी पे बैठ के बोलूंगा कि आज फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में ये लिखा है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़े बिना ही लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहला लाभ मिलेगा कि कृष्ण सही में क्या बता रहे हैं। तो वास्तविक
इसलिए प्रभुपाद ने जो भगवत गीता का अनुवाद किया, हमारे जो इस्कॉन की ये जो भगवत गीता है उसका जो शीर्षक है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इंग्लिश में बोले तो एज इट इज, गुजराती में बोले तो तेना मूल रूपे, कि जैसा कृष्णा ने अर्जुन को संदेशा दिया है वैसा ही संदेशा इसमें प्रस्तुत किया है। वो टपाल होता है ना, वो पोस्टमैन आता है ना, वो क्या करता है, पोस्ट लाता है, संदेशा लाता है, उसमें से कुछ काटता है, नहीं काटता, कुछ ऐड करता है उसमें, नहीं करता, जैसा है वैसा हमको क्या क्या दे देता है, हाँ, यथारूप दे देता है। तो ऐसे ही ये जो गीता का जो संदेश है वो ऐसा है यथारूप। तो क्योंकि ये जो श्री कृष्ण भगवान से जो चलती आई गुरु शिष्य परंपरा है, वो परंपरा के माध्यम से हम जो कृष्ण का, भगवान कृष्ण का जो शुद्ध संदेश है कि कृष्णा हम सबके लिए क्या बताना चाहते हैं, अर्जुन को माध्यम बना के, यस, अर्जुन को भगवान ने क्या बनाया था, माध्यम, यस, कि अर्जुन की परिस्थिति हमारे जीवन में भी आ सकती है। आप देखेंगे हम भगवत गीता तभी समझ पाएंगे कि जब हम अपने आप को अर्जुन की परिस्थिति में रखें, और हम अर्जुन की परिस्थिति में है, समझ रहे हैं आप लोग, हम अर्जुन की परिस्थिति में है, यस। धर्म संकट, जब बोलते हैं ना अरे अर्जुन तो धर्म संकट में पड़ गया था, कैसे, आप देखो, सबसे पहले अगर बैकग्राउंड की बात करें, जब कृष्णा अर्जुन के सारथी बन गए, और फिर पहले अध्याय के 18वें श्लोक में आता है कि अर्जुन बताते कि कृष्णा रथ जो है युद्ध भूमि के मध्य में ले चलो, रथम स्थापितम में अच्युत, कि अच्युत कृष्णा मध्य में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि कौन युद्ध करने आया है। तो अर्जुन ने देखा तो स्तंभ रह गए, 2 क्षण के लिए तो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये तो दादाजी आए हैं, भीष्म पितामह, हाँ, फिर अरे ये तो गुरुजी आए हैं जिन्होंने मेरे को तीर पकड़ना, तीर चलाना सिखाया, सारे भाई आए हैं, सारे और अन्य परिवार के सदस्य आए हैं, कृपाचार्य और सब लोग आए हैं। तो अर्जुन ने अर्जुन को अपेक्षित नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे और सभी से मेरे को युद्ध करना पड़ेगा। तो देखने का ऐसा है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो हमने अपेक्षा नहीं की होती, पर फिर भी होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हमने सोचा नहीं होता है कि ऐसा होगा, पर हो जाता है, सही है, हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हमने नहीं सोचा, अनएक्सपेक्टेड, पंचर हो गया, हाँ, पेट्रोल खत्म हो गया, किसी का डेथ हो गया, डेथ तो कोई सोचता नहीं ना कि 2-4 दिन बाद उनका तारीख है, उनको हरे कृष्णा बोल के आते हैं, हैप्पी जर्नी ना, किसी ने सोचा नहीं होता, डेथ सडनली हो जाता है ना, बीमारी सडनली आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड, यस। और हम सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, हमारा मन सबसे ज्यादा तनाव अनुभव करता है, कब, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा हम गुस्सा और तनाव का अनुभव करते हैं जब परिस्थिति हमारे वश में नहीं रहता तब, यस, कि जो परिस्थिति हमने सोचा ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, पर जब ऐसा हो जाए तब कैसे करने का, यस, क्योंकि 2 चीज होता है जो हमने सीखा है, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, यस, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज। तो प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज को कैसे हम हमारे जीवन से निकालेंगे, वो हमने स्कूल में थोड़ा सीखा है, कॉलेज में थोड़ा सीखा है, और इधर उधर से हमारा जो जीवन का अनुभव है उससे हम प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज सॉल्व कर सकते हैं, राइट। पर और 2 चीजें हैं जिसके लिए हमें गीता का आवश्यकता है, कौन सी, क्राइसिस एंड कैलेमिटीज, यस।
कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, क्राइसिस, क्राइसिस को हिंदी में क्या बोलेंगे? कैलेमिटीज यानी कि आकस्मिक घटना, और क्राइसिस पर आप सब समझते ही हैं। यस, तो कहने का अर्थ है कि जो क्राइसिस एंड कैलेमिटीज है ना, आकस्मिक घटनाएं, और वो जो जैसे किसी को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो क्या है? डिफिकल्टीज है, इट कैन बी सॉल्व। पर किसी का डेथ हो गया, क्राइसिस। कोरोना आया था, क्राइसिस एंड कैलेमिटीज। यस, जिसमें मन का संतुलन रखना बहुत ही क्या है? मुश्किल बात है। कैसे करेंगे? क्योंकि ये हम आदी नहीं है, उसके यूज टू नहीं है। यस, हम उसमें पारंगत नहीं है। तो क्राइसिस एंड कैलेमिटीज को सॉल्व करने के लिए तब जब ऐसा लगे कि चारों ओर से बैंड बज गया हमारा, है ना, जब ऐसा लगे तब अगर हम गीता खोलेंगे, यस, तब भगवान के संदेश का हम अनुसरण करेंगे या पढ़ेंगे, तब उसका समाधान मिलेगा। यस, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे पास भौतिक ज्ञान तो बहुत है। यस, जीवन व्यापन कैसे करने का, उसका ज्ञान तो हमने लिया है, पर जीवन को कैसे जीना चाहिए, व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो नहीं सीखा है। तो वो भगवत गीता में पता चलेगा। यस, तो ये सबसे पहला हमारा मुख्य कारण है कि जो ऐसी घटनाएं जो हमने अपेक्षा नहीं की और उससे फिर क्राइसिस एंड कैलेमिटीज की जो परिस्थिति का निर्माण होगा, वो परिस्थिति से गुजरने के लिए, परिस्थिति का डटकर सामना करने के लिए, परिस्थिति से भाग नहीं लेने का पर परिस्थिति में भाग लेने का। अर्जुन को भी क्या था कि कृष्णा, मैं गांडीव छोड़ रहा हूं, मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा। हमारा लाइफ भी क्या है? युद्ध जैसा है। हम भी क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं कि अभी मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। जब निराशा आ जाए, जब हताशा आ जाए, तब गीता काम आई। और गीता सबसे बड़ा मोटिवेशनल पुस्तक है। यूट्यूब से हम कितने भी मोटिवेशनल प्रवचन सुनते, कितने सारे लोगों को सुनते, यस हम कर पाएंगे, यस, पर फिर 2 दिन के बाद बैठ जाएंगे कि अरे हमसे ना होगा, हमसे ना होगा। यस, क्यों? क्योंकि दृढ़ निश्चय, उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, और दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के लिए हम हमारे हृदय से क्लियर होने चाहिए कि वास्तविकता में हम करना क्या चाहते हैं, उससे क्या लाभ मिलेगा। यस, सही गलत की पहचान क्या है, वो हमें गीता से मिलेगी। सन्मारा। यस, तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है, वो समस्याएं का समाधान ना मैथ्स की बुक में है, ना फिजिक्स की बुक में है, ना हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें है। उसमें तो और ऊपर से समस्याएं हैं। अरे इधर बॉम्ब धड़ाका हो गया, अरे इधर ये हो गया। यस, तो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो तो कभी गीता भी पढ़ लो। यस, ना रील में समाधान आता है, रील देखने से, है ना, लोग ऐसे ऐसे करते हैं, अभी कलयुग में ऐसा ऐसा करते हैं। तो हम बोलते हैं ऐसे ऐसे करो, माला करो, ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे 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 क्या करो, ऐसे ऐसे। यस, तो बहुत कुछ नहीं परिवर्तन करना है, थोड़ा ही, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं तो ऐसे ऐसे करना है। यस, ऐसे 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 करते हैं तो कैसे करना है? ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है। या तो सबसे पहला ये है। यस, हताश हो जाते हैं हम, निराश हो जाते हैं। यस, तो अर्जुन हताश और निराश हो गए थे, और फिर अर्जुन ने दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में, इधर से गीता प्रारंभ होता है। क्या? इधर से गीता वास्तविक प्रारंभ होता है। पहले तो बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं। दूसरा अध्याय 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो उपमहत स्वभावात्
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्चेन्द्रिय निःब्रूहि निस्थितं तन्मे शिष्यस्य स्वादिमां त्वां प्रपन्नाम। कि जब अर्जुन अपनी परिस्थिति समझ के कि अभी क्राइसिस एंड कैलेमिटीज का सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, जो मेरे नियंत्रण के बाहर है, जो मैं नहीं हैंडल कर सकता हूं, तो वो कृष्णा को शरणागत होते हैं और कृष्णा को बताते हैं कि कृष्णा, आज से मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, और मुझे उपदेश दे कि ये परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ये परिस्थिति में मुझे भाग लेना चाहिए या परिस्थिति में भाग लेना चाहिए। यस, तब कृष्णा उसको संदेश देते हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी बुद्धि पर आधारित रहेंगे, अपनी सक्षमता पर आधारित रहेंगे, तब तक और कोई भी हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। यस, क्योंकि सबको क्या लगता है, माई वे इज हाईवे, है ना, मैं सही, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही। हम सबको ऐसा होता है कि हाँ, हमें तो इतना अनुभव है, मुझे तो ये लगता है, मुझे तो वो लगता है, हमारा तो ये अनुभव रहा है। हाँ, आप कुछ क्षेत्र में सही हो सकते हो, मना नहीं है, पर क्या हर बार हर परिस्थिति में हम सही होंगे? हमारी बुद्धि क्या सक्षम है सारी परिस्थितियों का समाधान करने के लिए? सारी परिस्थितियों में हम सक्षम हैं? नहीं। अगर हम सक्षम होते तो भगवान गीता क्यों बोलते? कलयुग के लोगों के लिए भगवान गीता क्यों बोलते? यस, और आप सबने देखा ही होगा कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम हेल्पलेस, कि हम क्या करें, बेबस, लाचार, हम कभी ना कभी तो अनुभव किए ही होंगे। कभी ना कभी ऐसा लगे होंगे कि प्रभु, कभी ना कभी तो भगवान याद आए ही होंगे, यू नो। यस, तब लोग क्या बोलेंगे? ओ माई मॉम, ओ माई डैड, हैं, ओ माई टीचर, ओ माई वाइफ, ऐसा बोलेंगे लोग। क्या बोलेंगे लास्ट में? ओ माई गॉड। यस, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी लोगों को मंदिर में आना ही पड़ता है, कृष्णा के सामने मस्तक झुकाना ही पड़ता है, क्योंकि हम परम नियंत्रणता नहीं हैं। यस, वी आर मेकर ऑफ अवर डेस्टिनी। हम भाग्य बना सकते हैं, पर हम भाग्य के रचयिता, हाँ, हम भाग्य के नियंत्रणता नहीं हैं। यस, हाँ, हम अपना भाग्य निर्माण कर सकते हैं, पर हम अपने भाग्य के कंट्रोलर नहीं हैं। समझ में आ रहा है? हम दूसरों के कंट्रोलर नहीं हैं, पर जो परम शक्ति है, परम सत्य है, परम भगवान, वो कृष्ण है, और उनसे सब नियंत्रित होता है। और हम प्रकृति में, ये भौतिक दुनिया में हम रह रहे हैं, तो हम भी नियंत्रित है। यस, क्यों भगवत गीता समझना चाहिए? क्योंकि आप देखो, हम एक है। यस, आप देखेंगे करोड़ों ब्रह्मांड है, उसमें से हमारा एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह है। यस, इतने सारे ग्रह है, उसमें हमारा एक ग्रह है। यस, पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसमें इतने सारे कॉन्टिनेंट्स है। यस, इतने सारे भूखंड है, उसमें हमारा एक भूखंड है। एक भूखंड में इतने सारे देश है, उसमें हमारा एक देश है। एक देश है, उसमें इतने राज्य है, उसमें हमारा एक राज्य है। एक राज्य में इतने सारे शहर है, उसमें हमारा एक शहर है। एक शहर में इतने सारे विस्तार है, उसमें हमारा एक विस्तार है। एक विस्तार में इतने सारे सोसाइटी, इतने सारे फ्लैट्स है, उसमें हमारे एक सोसाइटी या एक फ्लैट है। एक सोसाइटी, एक फ्लैट में इतने घर है, उसमें हमारा एक घर है। एक घर में इतने रूम है हमारे, उसमें एक रूम है, और वो एक रूम में हम एक हैं। तो सूक्ष्मता हमारी समझ में आई? यस, तो आप समझो बात को कि कितना पर कर करके कितना करेंगे।
यस। तो आप देखो द्रौपदी महारानी, जब महाभारत होने से पहले द्रुत क्रीड़ा में द्रौपदी महारानी को जब निर्वस्त्र करने का दुशासन ने दुस्साहस प्रयास किया, तब द्रौपदी महारानी यस सबसे पहले अपने सक्षम पति भीम, शक्ति, 1000 हाथियों, 100 हाथियों का बल, युधिष्ठिर महाराज, धर्म का दूसरा नाम अर्जुन, सक्षमता, स्किल का दूसरा नाम नकुल, सहदेव, यस। इतने महान महान लोग कुछ नहीं कर पाए, मस्तक नीचे कर दिया, है ना। धृतराष्ट्र जो पूरे हस्तिनापुर के राजा, भीष्मदेव जिन्होंने भगवान परशुराम को भी हराया था, हाँ, वो कुछ नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य, इतने महान महान लोग, सभी से द्रौपदी महारानी ने याचना की कि बचाओ बचाओ बचाओ, पर किसी ने नहीं बचाया। और अंत में फिर उनको याद आया कि कृष्णा, माधव, गोविंद एक हाथ से साड़ी का ये ऐसे पल्लू पकड़ के एक हाथ से बुला रहे थे। तब भगवान द्वारका में सत्यभामा उनको भोग अर्पण कर रहे थे, पान चबा रहे थे, खा रहे थे, ऐसा नहीं हमारा फोन आता है तो कृष्णा का फोन आया, हाँ, पर फिर बोले अभी भी नहीं आ रहे तो ये भी छोड़ दिया। खुद से प्रयास करना, पहले हम दूसरों से प्रयास करते हैं, दूसरों से सहायता मांगते हैं, वो लोग नहीं कर पाए, फिर हम खुद से सहायता करने का प्रयास करते। तो द्रौपदी महारानी ये पकड़ के खुद से सहायता करने का प्रयास कर रही थी, पर उन्होंने बोला इधर से भी नहीं। तो फिर 2 हाथ जोड़ के, है ना, 2 हाथ फैला के कृष्णा, गोविंद, माधव, तो कृष्णा स्वयं द्वारका से सत्यभामा कहाँ चले गए। फिर देखा तो टीवी में लाइव फ्रॉम हस्तिनापुर चल रहा था, अरे तो इधर पहुंच गए, है ना, और साड़ी का स्वरूप लेके द्रौपदी महारानी को बचाया, है ना। तो कृष्णा इज देयर हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी हर परिस्थिति में हमारी सहायता करने के लिए कृष्णा उधर उपस्थित रहेंगे। पर क्या हम मदद चाहते हैं? आर वी विलिंग टू हेल्प? क्योंकि कृष्णा ने गीता में बताया है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सारे लोगों के हृदय में मैं परमात्मा स्वरूप में विद्यमान हूं। कृष्णा इज देयर। कृष्णा बहुत दूर भी है, जैसे ईशोपनिषद में बताया गया है, करोड़ों माइल दूर अब आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, पर कृष्णा नजदीक भी है, हमारे हृदय में रहते हैं, यस। पर क्या हम सहायता चाहते हैं? आर वी विलिंग? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि इनके पास पानी का बोतल है, जब तक बाजू वाला मांगेगा नहीं तब तक वो कैसे देगा, यस। तो कृष्णा का ऐसा है, क्योंकि कृष्णा ने हमें एक स्वतंत्रता दिया है कि तुम्हें जब जरूरत पड़े तब तुम मुझे बुला सकते हो, मैं सहायता करूंगा। पर क्या हम सहायता मांगते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और कृष्णा ने लोग जो है मंदिर में 2 हाथ जोड़ के, अरे प्रभु ये हो गया, अरे प्रभु ये हो गया, नो, जैसे मुसीबत आती है तो हम 108 बुलाते कि नहीं बुलाते? तो हम सब मंदिर भागते हैं, यस, अरे कृष्णा आग लग गई, अरे कृष्णा आग लग गई, या जाते हैं कि नहीं जाते? पर आप देखो, अगर भगवान ने समस्याओं का समाधान ऑलरेडी दिया हुआ है, कृष्णा, क्योंकि क्या बता रहे हैं कि आप देखो, कृष्णा आए, 125 साल लीला किया और फिर अपने स्वधाम चले गए, यस। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया, अपने भगवत धाम चले गए। पर आप देखो, भगवत गीता भगवान ने दिया, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि भगवान जो है कलयुग में, भगवान का एक नाम है त्रियुग, कि भगवान जो है 3 युग में आते हैं, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, यस।
पर आप देखो कलयुग में भगवान नहीं आते, क्योंकि कलयुग के लोगों से भगवान भी डरते हैं। यस, तो भगवान जो है हरे कृष्ण महामंत्र के स्वरूप में, अपनी वाणी स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। यह शब्द ब्रह्म, आप देखो भगवत गीता क्या है, भगवान से अभिन्न है। भगवत गीता के स्वरूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के स्वरूप में अर्च विग्रह, भगवान अपने विग्रह मूर्ति स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। यस, तो जब हम उनका जो वाणी का संदेश है, ये जो भगवत गीता का संदेश है, अगर हम पढ़ेंगे तो कृष्णा उसमें लिटरली हमारी सहायता करना चाहते हैं। जो भी हमारे, जैसे सबको पता है कि सभी समस्या को समाधान किस में है, बोलिए किस में है, किस में है प्रभु जी, किस में है? पर क्या हम पढ़ते हैं? वास्तविकता में भगवत गीता दिव्य भास्कर है। क्या है? दिव्य भास्कर है ये। यस, दिव्य यानी कि आध्यात्मिक, जो ये जगत का नहीं है उसको क्या बोलते हैं? दिव्य। एंड भास्कर यानी कि सूर्य। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने गीता का गान किसको दिया था? सूर्य देव को, विवस्वान सूर्य देव को दिया था। तो वास्तविकता में भगवत गीता ही दिव्य भास्कर है। समझ में आ रहा है? ये दिव्य ज्ञान है। यस, तो ये ज्ञान दिव्य है, तो ये ज्ञान लेना चाहिए। समझे आप? एटलीस्ट आपको पता तो चल ही जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। यस, और मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है? क्यों मिला है? महाभारत में श्लोक है, क्यों मिला है लिखा है, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यत एतभी पशु भी नराणा धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो धर्महीने भी पशु भी समानात। तो क्या बता रहा है? आहार निंद्रा भय मैथुनम च, आहार यानी कि भोजन, निंद्रा यानी कि निंद्रा, भय यानी कि अपना संरक्षण, मैथुन यानी कि संतति उत्पन्न करना, सामान्य, सामान्य यानी कि सामान्य है किसके लिए? पशु भी नराणा, पशु यानी कि पशु, एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड नर यानी कि मनुष्य, ह्यूमंस। तो मनुष्य और पशु में क्या समानता है? पशु भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं, पशु भी संतति उत्पन्न करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, पशु भी अपना बचाव करते हैं, मनुष्य भी अपना बचाव करते हैं। तो ये दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? कोई बताएगा? हाँ अंतर है, गाय और कुत्ता घर के बाहर एक चाट होता है उधर का खाते हैं, और हम घर में एसी में या फिर पतंग होटल, 5 स्टार होटल में बैठ के खाते हैं। पर उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? मेन क्या है? पेट भरना ना। उसका शरीर ऐसे बनाया गया है कि आपको जो 5 स्टार होटल में फीलिंग मिलता है उसको चाट में फीलिंग मिल जाएगा, हैं? अंदर जाके क्या पचेगा नहीं? अरे तू तो चाट का था, मैं तो चाट का खाना था, मैं नहीं पचूंगा, 5 स्टार का पहले पचेगा, ऐसा है नहीं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? पेट भरना। यस, तो वो भी खाए, इसने भी खाए। फिर है निंद्रा। आप देखो, कोई बोले कि अरे वो लोग तो रास्ते पर सो जाते हैं, हम तो मखमल के गद्दे पर सोते हैं। तो क्या सोते समय याद रखते हैं कि मैं तो मखमल के गद्दे पे सोया हूँ, मैं तो मखमल के गद्दे पे सोया हूँ? कोई बड़ा धनी व्यक्ति है, गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा है और उधर बैच होता है, तो थक के सो जाए तो उसको याद रहता है कि मैं बैच पे सोया हूँ। मेन क्या है? सोना। और उसमें अभी देखो आहार में भी वो लोग हमसे आगे हैं। हाथी कितना खाता है हर रोज का? कितना किलो खा जाता है? 100 किलो, या उतना हम खा पाएंगे? हमारा साल लग जाएगा। यस, निंद्रा आप देखो, अमेरिकन भालू देखे आपने? अमेरिकन भालू 6-6 महीना सोते हैं। हम कितना भी थके ना क्यों ना हो, 2 दिन से सोए नहीं, पर फिर भी हम 8-9 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकते। जो लोग सोते हैं, एक्चुअली क्या होता है, 8 घंटे से ज़्यादा हमारा शरीर सोता है ना कंटिन्यूसली, तो शरीर भी थक जाता है, तो वो थकान दूर करने के लिए व्यक्ति और सोता है। समझा? तो वो लोग सोने में भी ज़्यादा एडवांस है। और आप देखो संतति, मनुष्य के जुड़वा होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, पर आप देखो कुत्ते बिल्लियों के एक साथ 7-7, 8-8 हो जाते हैं। यस, और उनमें तो ऐसा विवाह भी नहीं करना पड़ता, जिम्मेदारी नहीं लेना पड़ता, बस
लिव इन रिलेशनशिप, जो पशु समाज में जो कंसेप्ट आज मनुष्य समाज में भी आ गया है, तो सही में समान बन चुके हैं। यस, अब देखो तो और बचाव करना, हमें कोई मारने दौड़ेगा तो हमारे पास क्या है? 2 हाथ है, 2 पैर है। कुत्ते का अपना दांत है, नो, उसकी भागने की स्पीड है। पंछियों का अपने पंख है, शेर और बाघ का अपनी शक्ति और उनको भी दांत दिए हैं। पर हमें आप देखो, मकड़ी का जाला आप सबने देखा होगा, जब आप तोड़ते हैं तो मकड़ी मरेगी नहीं, वो चालाकी से निकल जाएगी। यस, तो वो लोगों के पास हमसे भी एडवांस है। यस, तो आप देखो हम सब बोल रहे हैं अरे देश प्रगति कर रहा है, दुनिया प्रगति कर रही है, पर किस में? खाने में, सोने में, संतति उत्पन्न करने में और अपने बचाव करने में। यही 4 चीजों में प्रगति हो रही है। तो इसमें तो पशु भी प्रगति कर रहे हैं, वो तो हमसे भी पहले ही प्रगति कर चुके हैं। यस, पर कोई बोलेगा अरे मैं तो आईफोन यूज करता हूँ, पशु यूज नहीं करते। उनको अपना कम्युनिकेशन है, उनको जरूरत नहीं होता है। आपने देखा सोसाइटी के बाहर कुत्तों का गैंग होता है, एक भौंकता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो उनका क्या है? वो टेलीफोन नंबर है उनका, मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कर दिया तो सब आ जाएंगे। यस, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोई बोलेगा अरे मैं तो MBA किया हूँ, हाथी MBA करने नहीं जाता। उनको ज़रूरत नहीं है, उनको रोटी मिल जाता है। हम रोटी के लिए MBA करने जाते हैं। यस, तो उनको ज़रूरत नहीं है इंजीनियरिंग MBA करने का, उनको अपना खाना मिल ही जाता है। यस, तो बोले अलग क्या है? आप देखो सब समान है, तो अलग क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो, धर्म ही ने भी पशु भी समानात। बोले कि धर्म यानी कि हम जो धर्म समझते हैं वो नहीं। धर्म यानी कि हमारे नियत कर्तव्य। क्या? हमारे नियत कर्तव्य, अवर ओन प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। हमारा नियत कर्तव्य क्या? हमारे कर्तव्य क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो, अधिक विशेष। विशेष क्या है? धर्म। पशु देखा कभी? कुत्ता आया, बैल बजाया, प्रणाम किया। कुत्ता मंदिर आ सकता है? आ तो सकता है पर समझ नहीं सकता। इधर बैठा होगा कुत्ता तो कोई समझेगा क्या बोल रहा है ये? यस, सर पशु और मनुष्य के बीच में यही अंतर है। खाना कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे संतति उत्पन्न करना है और कैसे अपना बचाव करना है, इतना ही बुद्धि भगवान ने पशुओं को दिया है ना। अब हम कुत्ते को मारेंगे तो उसको वो सोच नहीं पाएगा कि इसने मुझे क्यों मारा। कुत्ते को अगर लगेगा कुछ भी तो वो अपना इलाज नहीं करवा पाएगा, पर छोटे बच्चे को भी लगेगा तो अपना इलाज करवा पाएगा कि हाँ पट्टी लगाना चाहिए, पर उसको इतना बुद्धि नहीं होगा कि कैसे ये करना चाहिए। यस, तो एक्स्ट्रा जो बुद्धि दिया है मनुष्य को भगवान ने, वो धर्म समझने के लिए। और हमारे नियत कर्तव्य क्या है वो भगवत गीता में लिखे हैं। तो नियत कर्तव्य क्या है कि हम कौन है, वो एम आई, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है। आप देखो मनुष्य जीवन क्या, पढ़ाई करने के लिए, धन संग्रह करने के लिए, संतति उत्पन्न करने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए और फिर चारपाई में शरीर छोड़ने के लिए मिला है। उतना तो पशु भी करता है ना। तो पशु भी 4-5 बजे निकल जाता है अपने घोंसले से खाना ढूंढने के लिए, हम भी टिफिन लेके निकल पड़ते हैं। यस, वो भी काम करता है, हम भी काम करते हैं, फिर उसका भी संसार होता है, वो भी अपनी पत्नी के साथ विचरण करता है, मनुष्य भी करते हैं, उसके भी संतान होते हैं, वो भी अपनी संतानों का भरण पोषण करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो अंतर क्या है? ईट स्लीप एंड बी मैरी, बस यही जीवन का लक्ष्य है कि हाँ भाई पढ़ाई करो, फिर क्या करो, जॉब करो, फिर विवाह करो, फिर संतान उत्पन्न करो, फिर उनका मेंटेनेंस करो और फिर घर बनाओ, लोन लो, लोन भरते रहो, फिर बूढ़े हो जाओ, बच्चों का विवाह कर दो और फिर एक लोटा मिलेगा आपको पानी पीने के लिए और फिर बस शरीर छोड़ दो। यही जीवन है क्या? इसी के लिए मिला था? सोचिए। नहीं, इसलिए शास्त्र कहाँ से प्रारंभ होते हैं? अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरी इनटू एब्सोल्यूट, परम सत्य के बारे में जानने के लिए जन्म मिला है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है,
हम कौन है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो सबसे पहला सूत्र है ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करने का। यस, हम बहुत जिज्ञासा करते हैं कि प्रसाद कब मिलेगा, प्रसाद में क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा, कल क्या होगा, पगार कब मिलेगा, बहुत कुछ हमारा जिज्ञासा होता है। लोन क्या है, जीवन LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वास्तविकता में ये LIC है, जिंदगी के बाद भी। यस, तो ये जिज्ञासा करना चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूं, मुझे सुख चाहिए कि नहीं, सबको सुख चाहिए, सबको आनंद चाहिए, पर फिर भी क्यों दुख आता है। हम दुख के लिए एक क्षण भी प्रयास नहीं करते। कोई करता है कि चलो मुझे दुख मिल जाए, 10 सेकंड प्रयास करता हूं, दुख मिल जाए। हमारा एक सेकंड सुख के पीछे होता है, पर क्या हमें सुख मिलता है? यस, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गधे के आगे गाजर लटकाया है। गधे को, गधा चलता नहीं ना, तो उसका मालिक क्या करता है कि उसके आगे गाजर लटका देता है। और फिर गधे को क्या लगता है, जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो क्या मिलेगा, गाजर। तो हम भी सुख के पीछे भागते हैं, पर सुख हमसे दूर ही रहता है, आगे ही रहता है। जैसे 2 व्हीलर्स में एक व्हील आगे ही रहता है दूसरे व्हील से, दोनों कभी साथ साथ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम गलत जगह प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति था, उसने सुना कि गन्ना, शुगर कैन, जो गुजरात में सिरडी बोलते हैं, तो उसने सुना कि वो बहुत मीठा होता है। बोले कहाँ मिलता है? बोले जंगल में मिलता है। बोले कैसा होता है? थोड़ा पीले कलर का होता है और डंडे जैसा होता है। तो उसने क्या किया, गया जंगल में, कभी देखा नहीं था गन्ने को, तो चबाना चालू किया, पर रस ही नहीं आ रहा था। बोले कि ये तो मीठा नहीं है, ये तो बोला था कि मीठा होगा, पर ये तो मीठा नहीं है। फिर पता चला ये तो बाम्बू है नो। तो हमारे साथ भी यही है, हमें पता है सुख क्या है, हाँ, हमें पता है ना कि सुख किसको बोलते हैं, आनंद किसको बोलते हैं, पर क्या है, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि हाँ आईफोन ले लेंगे तो मजा आ जाएगा, BMW में घूमेंगे तो मजा आ जाएगा, बड़ा सा घर ले लेंगे हाईवे पे, हिल स्टेशन पे एक और घर ले लेंगे, थोड़ा FD करवा लेंगे, तो बस जिंगा लाला हु लाला, बस फिर मज्जा ही मज्जा है। हमें ऐसा लगता है, पर सुख और दुख सिक्के की 2 पहलू है ना, क्योंकि सुख के साथ क्या है, दुख मिश्रित है। जैसे आप देखो, आग और उष्णता को अलग किया जा सकता है, चीनी और उसकी मिठास को अलग किया जा सकता है, पानी और उसकी जो प्रवाही, उसका जो गुणधर्म है उसको अलग किया जा सकता है, नहीं। तो ऐसे ही सुख और दुख, अगर आप सुख की अपेक्षा करते हो तो दुख आएगा, अगर दुख है तो सुख आएगा। यस, तो वास्तविकता में ये सुख दुख क्या है, ये समझना कि कब हमें सुख मिलेगा, कब हमें दुख मिलेगा। हम तो मरना नहीं चाहते, कोई भी मरना चाहता है, चींटी भी मरना नहीं चाहती है, पर नोटिस आएगा, है ना, बुलावा आएगा। नोटिस कब आएगा? बाल सफ़ेद हो जाएंगे, दिखना कम हो जाएगा, दांत धीरे धीरे चले जाएंगे, यस, काम नहीं होगा, मतलब कि अभी, हाँ, जैसे नहीं एग्जाम हॉल में 3 घंटे का पेपर होता है या 2 घंटे का पेपर होता है, तो 1.5 घंटे बाद क्या बनता है, अलार्म बजता है, तो फिर वो सुपरवाइजर बोलते हैं आधा घंटा बाकी है। तो हमारा अभी 35-40 साल में के बाद क्या होता है, नोटिस मिलता है, बाल सफ़ेद हो गए, पर फिर भी हमको क्या लगता है, जब तक है जान, नो, यही हमें लगता है। यस, तो कहने का अर्थ है कि कहने का अर्थ क्या है कि हम बहुत कम समझ पाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। यस, तो इसीलिए
ये सब जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य, मेरा जन्म ही क्यों हुआ है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर क्या है, मुझे तो नहीं मरना है पर फिर भी क्यों मरना पड़ेगा, मुझे तो सुख चाहिए पर फिर भी दुख क्यों आ रहा है, यस मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, क्यों मेरे को भक्ति करना चाहिए, क्यों आध्यात्मिक जीवन का लाभ उठाना चाहिए, क्यों भगवत गीता जानना चाहिए, ये सब वाई, ये सब का जवाब ढूंढने के लिए हमें इधर आना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस तो ये आप सबसे विनंती है कि आप समझो, आगे के जो प्रवचन होंगे, आगे के जो सत्र होंगे, हमारे और भी जो अच्छे अच्छे प्रवक्ता है वो सब प्रवचन करेंगे, और हमारा एक सीरीज है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यस कि एक सफ़र, उसमें 6 सत्र होंगे कि हम सुख की खोज में हैं, यस उसमें भगवत गीता के 5 विषय के बारे में बताया जाएगा। हम सब सनातनी हैं, हम सब ने हिंदू परिवार में जन्म लिया है, पर अगर हमें कोई हाथ पकड़ के पूछेगा बताओ तुम्हारी गीता में क्या लिखा है, नहीं पता है, तो किस बात के हिंदू बोलते हो? फिर बोलते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कैसे? गीता न जानने वाले हिंदू। एक श्लोक वो नहीं आता है, पता नहीं। यस कोई बताएगा कि गीता में क्या लिखा है तो क्या बताओगे? भगवत गीता याद रखना, हाँ इतना बता दोगे तो भी लोगों को पता चलेगा कि हाँ कुछ तो पता है इसको, है तो इसलिए याद रखना। मैं पूछूंगा, भगवत गीता में मुख्य 5 विषयों के पर चर्चा किया गया। कितना कितना? पहला आत्मा, कौन सा? दूसरा परमात्मा ईश्वर, तीसरा काल, कौन सा? हाँ समय, चौथा कर्म, कर्म, पांचवा प्रकृति, प्रकृति इंग्लिश में भी बोलते हैं सोल, सुप्रीम सोल, टाइम, एक्शंस एंड नेचर। आत्मा, परमात्मा, काल, प्रकृति एंड कर्म, ये 5 विषयों के ऊपर 700 श्लोकों में वर्णन किया गया है। पहला कौन सा? आत्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा कर्म, प्रकृति भी रख लो, और 5वां कर्म या प्रकृति या। तो ये 5 विषयों पर चर्चा किया गया। तो ये मैंने आगे के जो 6 सत्र के बारे में चर्चा किया, वो 6 सत्रों में ये 5 विषयों के ऊपर चर्चा किया गया है। यस और इससे हमारे जीवन जुड़ा है। यस शॉर्ट में ये 5 तत्व समझाऊं तो हम कौन है? कौन है? आत्मा। कहाँ है? भौतिक प्रकृति में। क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। यस कितने समय तक? किसके प्रभाव में? बोले कि काल के प्रभाव में। तो बोले कि इससे भी कुछ ऊपर है, वो है भगवान। तो ये 5 तत्वों का क्या है? पूरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। क्योंकि बार बार हमारा क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। यस आप देखो, हम शरीर नहीं, हम आत्मा बहुत सरल है। यस बहुत सरल है। हम इतने थे पहले, माता के गर्भ से बाहर निकले तब इतने थे, हैं? सब लोग रोते रोते आते हैं। यस क्योंकि अंदर एसी तो नहीं लगा है नो, बेड तो नहीं है अंदर, इतनी छोटी काल कोठरी है, मल मूत्र, और उसमें में उल्टा लटकाया गया है। यस बहुत कष्ट हुआ में 9 महीना। यस माता अगर कुछ तीखा खा लेती है तो बहुत बच्चे को दर्द होता है। यस तो 9 महीना बहुत छोटी सी जगह में हम बाहर आए हैं। यस तो जन्म हुआ हमारा, बहुत कष्टदायक जन्म हुआ। अगर 9 महीने का 1 सेकंड भी अगर हमें याद आ जाए ना, हम बेहोश हो जाएंगे, इतना दर्द होता है। इसलिए कभी कभी क्या, छोटा बच्चा 1-2 साल का या उससे भी छोटा कभी कभी रोता है तो माता को क्या लगता है? भूख लगा है, पर हर बार भूख नहीं लगता, वो 9 महीने का पीड़ा याद आ रहा है उसको। यस
तो और उसके बाद हम जब इतने छोटे थे, 1 साल का शरीर मिला हमें, 2 साल का शरीर मिला, फिर 5 साल का शरीर मिला, 10 साल का शरीर मिला, फिर 15 साल का, फिर 20 साल, फिर 30 साल, फिर 50 साल, फिर जब तक। अब देखो हम शरीर पर हमारा परिवर्तित होता रहा, यस, पर व्यक्ति हम वही है जो 1 साल के थे तब वही व्यक्ति थे जो आज भी है, 5 साल के जब हम वही व्यक्ति है जो आज भी है। तो अब देखो शरीर हमारा बदलता रहा ना, यस, पर व्यक्ति हम वही है जो पहले थे। तो जो चेंज नहीं हो रहा है, जो अपरिवर्तनशील है, वो क्या है? आत्मा है, और वो हम है। वरना हम शरीर होते तो वो वही का वही रहता ना। तो शरीर मरता है, पर जो नहीं मरता है, जो अपरिवर्तनशील रहता है, वो क्या है? आत्मा, और वो हम है। यस, हम क्या बोलते हैं? ये मेरा शरीर है। क्या बोलते हैं? ये मेरा शरीर है। कोई ये ऐसा बोलता है कि मैं शरीर हूं? कोई ऐसा बोलता है? क्या बोलता है? ये मेरा शरीर है। तो हम जिसको भी बोले कि ये मेरा है, मतलब हम उससे अलग है, हम उससे अलग है। यस, कोई ऐसा नहीं बोलता ना मैं शरीर हूं, ऐसा बोलता है? नहीं, ये मेरा शरीर है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं? ये मेरे हाथ है, ये मेरी आंखें हैं, ये पैर है, यस, ये कान है, ये मुंह है। तो आप कहाँ हो? इधर। कहाँ? हृदय में। क्या? हृदय धड़कना बंद हो जाता है, मतलब गया। यस, तो ऐसे हम क्या है? आत्मा है। और हमारे शरीर के सबको पता है, हमारा शरीर जिनसे आया है, हमारे शरीर के माता पिता है। यह सभी के शरीर के माता पिता है। तो ये जो अविनाशी वस्तु है, जो जो अपरिवर्तनशील आत्मा, वो कहां से आया? वो कहां से आया? भगवान से आया, या परमात्मा। और भगवान क्या बोल रहे हैं? सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में कृष्णा बोल रहे हैं, मैं विद्यमान हूं। तो वो परमात्मा का नाम क्या है? कृष्णा। क्या है? कृष्णा। हाँ, क्योंकि हम जब भारत में परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, ये सब शब्द बोलते तो पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई याद ही नहीं आता किसके बारे में बोल रहे हैं। ईश्वर, अरे ये सब ईश्वर की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, परम ईश्वर की इच्छा है। अरे पर किसके बारे में बात कर रहे हो? ये जो बांसुरी लेके खड़ा है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, वही है। यस, क्योंकि गीता में उन्होंने खुद बताया है, मैं हूं परमात्मा स्वरूप में। तो हम सब उनके अंश है। ममे वांछो जीवलोके जीव भूत सनातन है, कि ये संसार में जितने भी मनुष्य नहीं, जितने भी जीव है, गटर का कीड़ा भी है, वो भी मेरा अंश है। हम सब भगवान के अंश है। यस, इसीलिए सत्संग में आना चाहिए और गीता सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे परम पिता हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं कि बेटा तुम दुखी हो। हम भगवान से विलग होके इधर आ चुके हैं। भगवान गीता में एक समझने के लिए एक दृष्टांत, एक एनालॉजी देते हैं कि एक पेड़ है, एक पेड़ पे एक आत्मा नाम का पक्षी है और एक परमात्मा नाम का पक्षी है। तो आत्मा नाम, ये जैसे ये आत्मा, ये परमात्मा पक्षी है और ये आत्मा पक्षी है। तो परमात्मा पक्षी क्या है? वो आत्मा पक्षी की ओर देख रहा है, पर ये जो आत्मा पक्षी है वो परमात्मा की ओर नहीं देख रहा है, वो विमुख हो गया है। यस, जैसे आप किसी की ओर आपका ध्यान ना हो तो वो आपको क्या बताना चाहते हैं आप समझ पाएंगे? नहीं। जब हमारी दृष्टि उस पर पड़ेगी तब हम समझ पाएंगे कि ये क्या बताना चाहता है। तो जब हम भगवत गीता सुनेंगे, सत्संग में आएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, तब हम जो परमात्मा नाम के पक्षी से जब हम जो ऐसे विमुख हो गए हैं, तो धीरे धीरे हम क्या होंगे? सन्मुख होंगे। और फिर हरि बोल, क्या बताना चाहते हो प्रभु? ऐसा करो। यस, तो कृष्ण परमात्मा स्वरूप में हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि के माध्यम से हमें क्या देंगे? ज्ञान देंगे कि तुम्हारे लिए ये सही है, ये सही नहीं है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण जैसे अर्जुन के मार्गदर्शक बने,
अर्जुन के रथ के सारथी बने, तो ऐसे ही जब हम भगवत गीता सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, सत्संग में आएंगे, तब हम भी कृष्णा की वाणी, कृष्णा के संदेश को हम उनके भक्तों के माध्यम से सुन पाएंगे और कृष्णा अंदर से भी हमें कुछ प्रेरणा देंगे। यस, और ऐसे फिर हम भगवान की ये जो महान जो संदेश है, यस, उसको हम समझ पाएंगे और दूसरों को भी हम क्या कर पाएंगे, समझा पाएंगे, है ना नहीं? तो इसीलिए सत्संग में आना चाहिए कि हम कृष्ण की वाणी, जो हमारे परम पिता है, जिनसे हमारा संबंध है, इसीलिए कृष्णा की गीता सुननी चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, क्यों कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए, क्यों कृष्णा की वाणी सुननी चाहिए, क्यों कृष्णा का नाम लेना चाहिए? क्योंकि हाँ, वो हमारे परम पिता है, हमारा उनसे संबंध है, इसीलिए, क्योंकि वही हमारे सुहृद है, वही हमारे सबसे बड़े वेल विशर है, वही हमारा ध्यान रख सकते हैं और कोई नहीं। वही हमें सभी परिस्थितियों में सहायता कर सकते हैं। वरना आप देखो, ये जीवन एक ड्रामा के समान, एक मूवी के समान है। कोई हमारी माता बन गई है, कोई हमारा पिता बन गए हैं, कोई भाई बन गया है, कोई बहन बन गई है, कोई मित्र बन गया है। हमारा सबके साथ संबंध है, पर कब तक? जब तक ये शरीर में हम हैं तब तक। यस, जैसे नरसिंह मेहता बताते हैं ना कि शरीर की पत्नी घर के आंगन तक, पड़ोसी सोसाइटी के गेट तक, स्वजन स्मशान तक, शरीर चिता तक, फिर तो अकेले ही जाना है। यस, हमारा सबके साथ संबंध है, पर थोड़े क्षण के लिए। कितना? थोड़े क्षण के लिए। पर कृष्णा के साथ तो हमारा शाश्वत संबंध है, हमारा भगवान के साथ संबंध है। इधर रणछोड़ जी है तो हमारा रणछोड़ जी के साथ, और हमारे इस्कॉन मंदिर में राधा गोविंद जी पीछे ही खड़े, उनके साथ हमारा शाश्वत संबंध है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ संबंध स्थापना करना चाहिए, भगवान के बारे में ज्ञान लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए, और हमें अपने बारे में स्वज्ञान और भगवत ज्ञान और ये प्रकृति का ज्ञान, सभी का ज्ञान लेना चाहिए। तो जिससे क्या होगा? हमारा जीवन सरल होगा और जीवन का लक्ष्य क्या है वो हम समझ पाएंगे और हम सुखी हो पाएंगे। यस, हम सब सुखी होना चाहते हैं। यस, हाँ, खुश होना चाहते हैं। हाँ, तो ये कृष्ण के संदेश के माध्यम से ही हम क्या हो सकते हैं? सुखी हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, और कृष्ण के साथ ही हम खुश रह सकते हैं। ये भगवत गीता, ये भगवान का भक्ति योग में ये संदेश है, और ये हमारे जीवन में पर्सनल ज़रूरियात है। यस, और दूसरा, कोई बोलेगा कि ठीक है, निजी जीवन तो सरल हो जाएगा ये आध्यात्मिक जीवन से, पर आध्यात्मिक जीवन का समाज में क्या रोल है, समाज में क्या महत्व है, समाज में हम आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे तो समाज को क्या लाभ मिल जाएगा? तो समाज में यही लाभ मिलेगा कि अगर हम आध्यात्मिक जीवन से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो जो आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान लेता है वो नशा छोड़ता है। यस, नशा छोड़ता है, जुआ खेलना छोड़ता है, मांसाहार छोड़ता है, झगड़ा करना छोड़ता है, गुस्से पर नियंत्रण करता है। तो समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाँ, बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, यस, चोरी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। पर जब हम रामायण के बारे में चर्चा करेंगे तब हमारा पारिवारिक जीवन में शांति आएगा। यस, जब धर्म, क्योंकि देखो, अगर कृष्णा भगवान केंद्र बिंदु नहीं रहेंगे हमारे जीवन के, तो हम स्व केंद्र बिंदु होंगे। क्या? मैं और मेरा। तो सब लोग झगड़ेंगे कि तूने मुझे क्या दिया है। यस, और शोषण की भावना आएगी, है नो।
आजकल जो प्रेम, अरे आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तो क्या प्रेम मतलब तुम मुझे आनंद दो, मैं तुम्हें आनंद देता हूं। जब तक तुम मुझे आनंद दोगे, सुख दोगे, तब तक मैं भी तुम्हें प्रेम करता रहूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। पर जैसे ही तुमने मेरे भोग कार्य में, मेरे आनंद में बाधा डाला, तो फिर मैं भी दुश्मन बन जाऊंगा। यस, मित्र और दुश्मन का यही डेफिनेशन है। जब तक वो हमारे भोग में, हमारी हाँ में हाँ मिलाए, तो हमारा मित्र है। फिर जैसे ही हमारे विरुद्ध हो जाए तो दुश्मन है। यस, तो वास्तविकता में हमारा मित्र कौन है? भगवान, जो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। कृष्णा कभी भी किसका बुरा नहीं कर सकते, अगर वो चाहेंगे ना तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े सुहृद, वेल विशर है। यस, तो ये समझना चाहिए कि समाज में भी ये जो स्व केंद्रित समाज है, जब हम कृष्णा के लिए इधर आएंगे, आप देखो आप सब इधर आए हो। यस, कोई जैसे कोई आंदोलन है या कोई पार्टी है जो एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई है, उसमें बहुत झगड़े होंगे, पर आप सब इधर आए हो भगवत गीता सुनने के लिए। इधर केंद्र बिंदु कौन है? कृष्णा। तो कोई झगड़ा नहीं होगा कि सब लोग भगवान के लिए आए हैं। यस, तो आप देखोगे समाज में ये जो बुरी आदतें हैं, बुरे भावनाएं हैं, क्योंकि धर्म नहीं है इसीलिए बुरी भावना है, क्योंकि भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती, रामायण नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए है। अगर आप देखो, हमें बचपन से गीता रामायण पढ़ाया गया होता तो लुटारे नहीं बनते। हमें लुटारों का इतिहास पढ़ाया गया, हमें भगवत गीता नहीं पढ़ाई गई। लुटारे जिन्होंने भारत को लूट किया, ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ाया गया। यस, अश्लील मूवीज दिखाए गए, यस, जिससे लोगों को मनोभाव में विकृति आ गई। यस, और सभी को सिखाया गया कि बुरा बनना पड़ेगा, अच्छाई से काम नहीं होगा। अच्छा, और समाज में ऐसा परिस्थिति आज निर्माण हो चुका है कि अगर आप अच्छे हो मतलब आप दुर्बल हो और आपको सब शोषण करेंगे, इसलिए आपको बुरा बनना ही पड़ेगा, तो ही आप ये समाज में सरवाइव कर सकते हो, ये जीवन में खुश रह सकते हो। अगर आप बुरा बनोगे तो, अगर आप स्वार्थी, जितने स्वार्थी बनो, जितने बुरे बनो, तभी आप खुश रह सकते हो, वरना नहीं रह सकते। ऐसा छवि हो गया है। इसलिए आज लोग समझते हैं कि अच्छा बनना गुनाह है, पर ऐसा नहीं है। अच्छाई हमारी कमजोरी नहीं है, अच्छाई हमारी शक्ति है, हमारी दृढ़ता है, हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है अच्छाई। आप देखो युधिष्ठिर महाराज कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, संघर्ष आए पर पूरी पृथ्वी के राजा बना दिए। 18 दिन में महाभारत के युद्ध के बाद कृष्णा ने पूरी पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज को बना दिया, है ना? समझ रहे? क्यों? क्योंकि वो कभी भी धर्म से विचलित नहीं हुए, कभी भी धर्म के मार्ग से पदभ्रष्ट नहीं हुए। कुछ लोग हमारे होता है कुर्सी के नीचे से लेने की आदत, कुर्सी से नीचे से लेने की आदत, करप्शन। तो इसमें शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलेगा, थोड़े समय के लिए पैसा और सुख मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए, तो इंटेग्रिटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये एक गुण है। यस, तो समाज, जब हम भगवत गीता सुनेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा। हम चोरी करने से कतराएंगे, अरे मैं तो माला जाप करता हूँ, गीता सुनता हूँ, तो आप देखेंगे आप नेचुरली बुरे कार्यों से अपने आप को दूर रखेंगे, और जितना हम बुरे कार्यों से दूर रहेंगे उतना हम अच्छा आदर्श समाज स्थापना कर पाएंगे। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, है ना? हम अच्छे बने तो हमारा परिवार जुड़ेगा, हमारा परिवार जुड़ेगा तो और परिवार जुड़ेंगे। तो ऐसे हम सभी को तो नहीं सुधार पाएंगे, पर जितने आए हैं उतने लोगों तो को हम क्या करेंगे? सुधार पाएंगे। यस, तो समाज भी परिवर्तित हो सकता है ये गीता के ज्ञान से। वैश्विक स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये सब इफेक्ट आ सकता है। आप देखो झगड़े हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, यही कारण है क्योंकि शांति नहीं है समाज में, यह सुख नहीं है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पर कोई भी समझ नहीं रहा है कि वास्तविकता में सुख कहाँ है। धर्म के बारे में जानने से, धर्म के बारे में समझने से, अगर हम गीता के संदेश का पालन करेंगे
तो अवश्य ही हम मन को शांत कर पाएंगे और हम भी सुखी हो पाएंगे और दूसरों को भी हम सुखी कर पाएंगे। यस, तो आज के लिए ये संदेश था। आगे क्या कर देना है, कृष्ण